हेलो जी, क्या हाल है आपके। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 4 हीट क्लास 7। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हीट होती है वो किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से किसी भी ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, उसी की तरफ वो फ्लो करती है। ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज एट अ लोअर टेम्परेचर। क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो क्या होएगा कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है और जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, ज़्यादा वाले ऑब्जेक्ट से वो कम वाले ऑब्जेक्ट की तरफ हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ठीक है, द फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ हीट, कि ये जो हीट जो फ्लो कर रही है इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। राइट, if you dip a steel spoon into a cup of hot tea, then we will find that the temperature of spoon rises and it becomes hot। क्या होएगा कि अगर आप किसी गर्म चाय की प्याली में क्या डाल देते हो, एक स्पून डाल देते हो, एक चम्मच डाल देते हो, तो क्या होएगा कि वो स्पून भी गर्म हो जाएगी। इससे मेरे गाना याद आया, गर्म चाय की प्याली हो। तो कोई बात नहीं, वापस टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप किसी गर्म चाय की कप में क्या डाल देते हो, एक स्पून डाल देते हो, तो उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और हमें क्या स्पून क्या लेगी, गर्म लेगी। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, सबसे पहला आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड यूजुअली टेक प्लेस बाय दिस मेथड। substances that allow heat to pass through them quite easily are called conductor and those that do not are called insulator। क्या होता है कंडक्शन, क्या होता है कि जब कि जो हमारी हीट को इजीली ट्रांसफर कर देता है जो सॉलिड होता है। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन में हमारा दो टाइप का आता है, एक हमारा इंसुलेटर और दूसरा हमारा कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है कि सब कंडक्टर वो सबस्टेंस होता है जिसके अंदर को हमारी हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है, और इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर को हमारी हीट इजीली ट्रांसफर नहीं होती। कंडक्टर में एग्जांपल जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये वो सबस्टेंस होते हैं जिनके अंदर को हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आयरन पीस अगर आपने कोई बाहर कोई लोहे का पीस रखा हुआ है, धूप में भी रखा हुआ है, तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर को हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो अगर ये कहीं सनलाइट में भी रखा है, धूप में भी रखा हुआ है, या कहीं ऐसी जगह पे रखा हुआ है, तो पिघल तो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि उसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होएगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कि जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है, सेकंड टाइप आता है आपका कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेज टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन, कि जैसे लिक्विड और गैसेज के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो क्या किसकी वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से होती है। जिसमें एग्जांपल आता है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का बनना या फिर पानी का गर्म होना, ये दोनों इसमें एग्जाम्पल आते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सी ब्रिज के बारे में। तो सी ब्रिज क्या होता है, इन द कोस्टल रीजन द लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर ड्यूरिंग द डे टाइम and as the land gets hotter and the hot air rises up। तो सी ब्रिज में क्या होता है कि जो हमारा एयर होता है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि हमारा लैंड गर्म होता है। तो जब लैंड गर्म हो जाती है, मीन्स जमीन गर्म हो जाती है, तो एयर भी गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज इन टू टेक its place and the warm air from the land moves to the sea to complete the cycle। This cool breeze flow from the sea to the land is termed as the sea breeze। क्या होता है कि जो हमारी कूल एयर कहाँ से, सी से कहाँ तक आ रही है, लैंड्स की तरफ आ रही है, मीन्स ओशियन से, पानी से वो जमीन की तरफ आ रही है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सी ब्रिज बोलते हैं। तो लैंड ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज के बारे में बात करते हैं। द अपोजिट ऑफ दिस हैपन्स एट नाइट, की यही चीज रात में जस्ट अपोजिट हो जाती है। द लैंड कूल्स फास्टर देन द वाटर एट नाइट, सो द कूल एयर मूव्स टुवर्ड द सी टू रिप्लेस द वार्म एयर ऑफ द सी। क्या होता है कि
ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। और हमें पता है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, लेकिन लैंड जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये साइकिल जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। द कूल एयर मूव फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इन टर्म एज लैंड ब्रीज। ठीक है, कि जब हमारी ठंडी हवा कहाँ से, लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, लैंड ब्रीज बोल दिया। ठीक है, बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के ट्रांसफर होने का थर्ड टाइप को क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम, हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। क्या होता है कि सन से रेडिएशंस आती हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्या हो जाती है, हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। और हमारी अर्थ के गर्म होने के पीछे सबसे बड़ा यही होता है कि जो सन के रेडिएशंस आती है वो, अब देखिएगा हमारा एटमॉस्फेयर सिर्फ एक अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर तक है, ठीक है ना, लेकिन सन कहाँ है, सन कितना दूर है, और वहाँ से रेडिएशंस आती हैं जिसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता। मीन्स रेडिएशन सीधा आती है अर्थ के पास, और जिसकी वजह से अर्थ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसी की वजह से तो गर्मियाँ होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि गर्म होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ऑल द हॉट बॉडीज आर कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग हीट, कि जितने भी हॉट बॉडी, जितनी भी गर्म चीज़ें होती है वो सभी हीट को रेडिएट करने के लिए कैपेबल होती है। सन एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वुड, कोल, ऑयल एटसेट्रा आर इन लिमिटेड सप्लाई एंड ऑल्सो आर नॉट प्योर। द यूज of such fuels lead to pollution. The amount of solar energy is unlimited. Some devices are planned to collect it first and then concentrate it. For example, solar cooker. अब क्या होता है कि जैसे आप सोलर कुकर में क्या करते हो, सोलर एनर्जी का यूज़ करके आप कोई भी खाना बना सकते हो, लेकिन अब हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो फ्यूल क्या है, लिमिटेड है, बट सोलर एनर्जी इज़ नॉट लिमिटेड। सोलर एनर्जी लिमिटेड नहीं है, तो भी हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम सोलर कुकर का यूज़ करके खाना बना रहे हैं। तो हम सोलर एनर्जी को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन विंटर एंड समर, कि गर्मियों में और सर्दियों में हम किस किस तरीके के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, की जब हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं उनका कलर कैसा होता है, उनका कलर डार्क हो जाता है। ठीक है, वो डार्क कलर क्या करता है, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उस विंटर में क्या होता है, ठंडा होता है मौसम, तो वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है अपने अंदर। ठीक है, लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट that falls from them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer, की इसी वजह से कि समर में, गर्मियों के टाइम में, गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं हम, इसीलिए लाइट कलर क्लॉथ्स पहनते हैं कि जो मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट कर सके, वो एब्जॉर्ब ना करे, और वही हमारे लिए समर टाइम में क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, the air get trapped in between the woolen fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings which make us feel warm. क्या होता है कि हम सर्दियों में ऊन वाले कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हीट को बाहर आउटर सराउंडिंग से क्या नहीं होने देते, ट्रांसफर नहीं होने देते। क्यों, क्योंकि जब वो अगर आउटर सराउंडिंग में जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है ना कि हमारा हीट ट्रांसफर करता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, गर्म से वो ठंडे की तरफ जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि हमें सर्दी लगेगी, ठीक है ना, तो उसको अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। सो दिस इज कंप्लीट ऑफ चैप्टर 4 हिट क्लास 7। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।